नमस्कार। राजस्थान के बाद अब झारखंड कांग्रेस ने इस बात का आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उसके विधायकों को प्रलोभन दे रही है और उसकी राज्य में उसके जो गठबंधन की सरकार है उसे गिराने की कोशिश कर रही है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है और कांग्रेस ने यह सनसनीखेज आरोप लगाकर एक निश्चित रूप से एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या कोरोना काल में भी ऑपरेशन लोटस जारी है और क्या कोरोना काल में भी विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, क्योंकि गहलोत पायलट विवाद से पहले ही अशोक गहलोत लंबे समय से इस बात को कह रहे थे कि उनके विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर किया जा रहा है और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर वो लगातार कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते रहते थे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील आपसे यही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, इसकी ताकत बनिए और सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान आजाद पत्रकारिता को बहुत मजबूती देगा। भुगतान का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं झारखंड की, जहां पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस बात का आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को वहां पर प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर जो झारखंड में चाहे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन, वो भी इसको लेकर खासे सतर्क हो गए और राष्ट्रीय जनता दल भी इसको लेकर खासी सतर्क है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का गहलोत पायलट विवाद हुआ है और उसके बाद अशोक गहलोत ने इस बात को कहा है कि बीजेपी 6 महीने से उनकी सरकार को गिराने की साजिश कर रही थी और पायलट इस खेल में शामिल थे, जो खेल मध्य प्रदेश में खेला गया। तो इसके बाद से ही झारखंड के अंदर जो है सियासी सरगर्मियां तेज हैं। मैं आपको बताता हूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा क्या है। रामेश्वर उरांव जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब इस तरह के जो प्रलोभन दिया जा रहा है उसे लेकर बीजेपी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक पार्टी के प्रति समर्पित हैं और बीजेपी जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती और राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है। उरांव ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में ऐसा किया, मध्य प्रदेश में ऐसा किया, राजस्थान में वो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास जो जानकारी आ रही है, झारखंड में भी उन्होंने कई विधायकों से इस तरह का संपर्क करने की कोशिश की है और वो कोशिश कर रहे हैं, विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट ने जिन विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है उन लोगों से बातचीत की है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हाँ, उन्हें पैसा ऑफर किया गया और एक मोटी रकम उन्हें ऑफर की गई। ये पैसा कितना था ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है द प्रिंट के साथ बातचीत में कि हाँ, उन्हें पैसा ऑफर किया गया। अब कुल मिला के जो ये सियासत कह लीजिए आप कोरोना महामारी के बीच में, या जो ये कांग्रेस का जो आरोप है कि ऑपरेशन लोटस के तहत कोरोना काल में भी सरकारों को गिराया जा रहा है। कांग्रेस लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि ऑपरेशन लोटस के तहत उसकी तमाम राज्य सरकारों को अस्थिर करने का काम बीजेपी करती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से यहां वही कहना है कि कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही और इसके लिए वो उसके ऊपर आरोप लगा रही है। ऐसा ही जवाब भारतीय जनता पार्टी झारखंड की ओर से दिया गया है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस बात को कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और वो सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस के लगातार एक जैसे आरोप है और भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही इसे लेकर जवाब है। तो कोरोना महामारी के संकट के दौरान जब भारत, पूरा देश इस समय आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। हालात ये हैं, संक्रमण के मामलों के लगभग 10 लाख ये मामले पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे दौर में भी लगातार जैसे तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही है, जैसे अभी जून में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो तब भी ये देखा गया कि
कई जगह से जैसे गुजरात में कांग्रेस के कई सारे विधायकों ने पाला बदल दिया, राजस्थान में इस तरह की खबरें आई, वहां विधायकों को रिजॉर्ट में रखना पड़ा कि विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि वो जहां जहां गठबंधन में शामिल है या जहां उसके नेतृत्व की सरकारें हैं, वहां पर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। और राजस्थान के गहलोत पायलट विवाद के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सतर्क है। उसको डर यह है कि वहां भी इस तरह की कोशिश की जा सकती है। और महाराष्ट्र में भी जहां गठबंधन की महाविकास अघाड़ी की सरकार है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, वहां भी कांग्रेस पूरी तरह सतर्क हो गई है और वो इस बात का ध्यान रख रही है कि कहीं वहां उसके विधायकों में सेंधमारी ना हो सके और वहां जो गठबंधन की सरकार है उसको अस्थिर ना किया जा सके। तो ये कांग्रेस के एक तरह के आरोप है, भारतीय जनता पार्टी को उसके लेकर जवाब है। लेकिन इस सब के बीच में देश की जनता इन तमाम बातों को देख रही है और वो ये भी देख रही है कि इतनी बड़ी महामारी के दौरान, संकट के दौरान भी नेताओं की, राजनीतिक दलों की जो सियासत है वो चरम पर है और उन्हें इसका मतलब उन्हें सिर्फ सियासत से ही उनका वास्ता है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रही। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।